अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ आज एक बड़ा पैनल और आज अदालत को भी मिक्स करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बहुत बड़े टीवी एंकर मारूफ जो है, उन्होंने एक दुर्फंतनी कहूँगा मैं, या क्या मतलब एक ख़बर अपनी चिड़िया के हवाले से दी है, उस पर बात करेंगे और ये पॉलिटिकल सूरत हाल क्या बनती जा रही है, इस पर तज्ज़िया तबसरा लेंगे। और मेरे साथ हैं जनाब अहमद मंसूर, हम्माद हसन साहब और तैयब बलोच साहब। पहले तो ये कि तैयब, जो हमारा जो मखसूस नशिस्तों का केस है, उसमें गुज़िश्ता रोज़ भी एक दरख्वास्त, 3 मुतफ़रक़ दरख्वास्तें थी और आज भी एक आई है। उसमें जो हामिद ख़ान साहब के चैम्बर की जानिब से आई है दरख्वास्त, उसमें 3 चीज़ें थी कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, बेंच नया बनाया जाए और इस मुकदमे को 26वीं आईनी तरमीम तक मुलतवी कर दिया जाए। जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, आज उन्होंने भी की है, और लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और कंपोजिशन पे एतराज़ उठाया है। तो अगर हम देखें जो हामिद ख़ान साहब की दरख्वास्तें हैं वो सियासी नौयत की लगती हैं, और फैसल सिद्दीकी की दरख्वास्त जो है वो प्योर लीगल क्वेश्चंस के ऊपर है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हामिद ख़ान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के सीनेटर भी हैं और वकला जो सियासत है उसमें भी, तो वो चाहते ना चाहते भी सियासत जो है वो ले आते हैं अपनी एप्लीकेशंस में, अपने आर्ग्यूमेंट्स में और हर चीज़ में। और अनफॉर्चुनेटली जो हामिद ख़ान साहब ने जो है जो दरख्वास्त दायर की, उसमें उन्होंने तो वो जैसे कल भी हमने कहा कि हक़ाइक़ को ही मसख़ कर दिया था। और इसके अलावा अहम चीज़ ये है सिद्दीकी साहब कि जो उन्होंने 26वीं तरमीम के बाद सुना जाए, तो आप मुझे ये बताएं कि हामिद ख़ान साहब के कितने केसेस हैं जिसमें वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जब भी वो समात लगती है तो उसमें उनका यही होता है कि इसमें अल्तवा डाल दें। नहीं तो ये क्या ये मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो आप कोई भी एक आईनी दरख्वास्त डाल देंगे और फिर उसके बाद कहेंगे कि जनाब आइन पे अमल दरामद रोक दिया जाए? ऐसा होता है? हरगिज़ नहीं होता और ना ही होना चाहिए ना। किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक तो अदालतें नहीं चलती। अदालत ने तो अपने आइन और कानून जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक फ़ैसले देने होते हैं ना। अब हामिद ख़ान जो है एक क्या 100 प्रेयर्स कर दें अदालत के सामने, ज़रूरी तो नहीं है कि वो अदालतें उनकी तमाम इस्तदाओं को एक्सेप्ट करेंगी। हाँ, जो चीज़ उनकी लीगल फ्रेमवर्क में बैठेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ठीक होगी, तो अदालत वहाँ पर उसको रिलीफ दे सकती है। लेकिन जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मावरा होगी और जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही उनकी जो प्रेयर है वो सवाल निशान डाल रही होगी, तो वो इंटरटेन नहीं होगी। और बयान इसी तरीके से जो फैसल सिद्दीकी साहब है वो उन्होंने अपने आप को फोकस रखा है सिर्फ बेंच की तश्कील के ऊपर। और बेंच की तश्कील के ऊपर भी ठीक है आपका कहना कि वो एक आइनी नुक्ता है, आइनी नुक्ता तो नहीं कहूँगा, कानूनी नुक्ता ज़रूर है कि उसमें जब हम देखते हैं, एक लेमैन भी जब देखता है, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है, तो दूसरी तरफ जो है वो कानून है, 26वीं तरमीम है। तो जब आइन आ जाए या कानून आ जाए तो रूल्स जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, तो मानी आइन और कानून की जाती है। तो ये तो उन्होंने अपना मुद्दा इख्तियार किया, और इनको भी जो है वो दाद देनी पड़ेगी हमें अपने जस्टिस आयशा मलिक साहबा को और जस्टिस अकील अब्बासी को, कि उन्होंने इनको पॉइंट बना के दिए, वजह बना के दी। वरना इसकी 3 समातें हो चुकी थी, उस टाइम इनको बेंच पर एतराज़ याद नहीं आया। जब उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, चीज़ें दी, तो फिर इनको एतराज़ात याद आ गए, और उस दिन तो समात इन्होंने सिर्फ इस वजह से मुलतवी करा दी कि नहीं समात आगे ना चले, हम जो है वो इतराज़ दायर करेंगे। उन्होंने कहा ये आपका लीगल राइट है। तो बन जाता है ना कि अगर 2 जज साहिबान जो हैं वो अपना फैसला दे चुके हैं, अगर वो बैठे रहते तो आखिर तक बैठे, लेकिन एक बात गलत लिखी हुई है, डिसमिस कर दिया, तो फिर उसके बाद बेंच से सर हामिद खान की एप्लीकेशन हो, हामिद खान की एप्लीकेशन हो या फैसल सिद्दीकी की एप्लीकेशन हो, इसमें एक चीज़ गलत लिखी हुई है कि 2 जजेस को निकाल दिया गया। ये जज को कहाँ निकाला गया है? जज तो खुद अपना ही माइंड उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि जो ही दरख्वास्तें नज़रसानी की दरख्वास्तों पे समात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो नाकाबिल समात है। उन्होंने पलक झपकते ही या एक ही समात में एट वंस नतीजे पे पहुंच गए, कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये दरख्वास्तें नाकाबिल समात है। तो 13 में से 2 कंक्लूजन पे पहुंच गए, 9 जो 11 थे उन्होंने कहा कि नहीं हम नोटिस जारी करते हैं और सुनते हैं, फिर वो अपना कंक्लूजन ड्रा करेंगे। तो इसमें ये है कि 2 का कंक्लूजन आ गया, 9 का कंक्लूजन आना है, फैसला तो वही 13 का आएगा। तो इसमें ये जो कहा जा रहा है, पहले परसेप्शन बनाई गई अनफॉर्चुनेटली तरीके इंसाफ के जो यूथड इन्फ्लुएंसर्स हैं, सॉरी टू से मुझे कहना पड़ेगा, उन्होंने परसेप्शन बनाई सोशल मीडिया के ऊपर कि जी 2 जजेस को निकाल दिया गया है।
वो भाई कानून आइन देखे, चीज़ें देखे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा, खुद वो जज कह रहे हैं कि हम कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, हमने अपनी राय दे दी, हमारी ये राय यही है। तो हतमी जब राय आएगी बेंच की, तो फिर तो अब ये फैसल सिद्दीकी ने अपनी एप्लीकेशन में ये क्यों लिख दिया कि उनको निकाल दिया गया? ये तो बेंच को चाहिए कि भाई आप इनकी करेक्शन करें कि आप एफिडेविट साथ अपने एप्लीकेशन के साथ लगाते हो और फिर जो है आप हक़ाइक़ मसक करते हो। चले, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है ना, अब वो अगर हामिद खान साहब की उसको देखा जाए कि भाई जी 26वीं तरमीम का फ़ैसला हो तब तक। अच्छा, अब मसला ये है कि 26वीं आइनी तरमीम तो इनफील्ड है और उसके मुताबिक आइनी बेंच ही ने वो दरख्वास्तें सुननी है, तो कैसे ये चलेगा? क्योंकि फिर ये एतराज़ आएगा कि आप तो आइनी बेंच तो 26वीं आइनी तरमीम का बेनिफिशरी है, तो फिर क्योंकि आइनी तरमीम के बाद बना है ना, तो फिर नया एतराज़ आ जाएगा। तो ये मुर्गी और अंडे वाला खेल जो है शायद चलता ही रहेगा। अगर इनकी तो इस पे ये बात मान ली जाए, सपोज करें मान भी ली जाए, तो फिर कहेंगे ये चीफ जस्टिस या फरीद नौ मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना दे। फिर तो ये ऐसी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होगी ना। तो अब ना अहमद, जो ये पाक भारत कशीदगी थी, उसके बाद से ट्विटर खुल गया। ठीक है, ट्विटर चल रहा है, बड़ा फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो जो नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने अपनी चिड़िया के ज़रिए से खबर दी है कि जनाब पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल लोग जो हैं वो इमरान खान से मिले जेल के अंदर और उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से ब्रीफ दी जाती है वो सारा कुछ किया गया। और फिर उसके बाद जो है वो ट्विटर खुला और ये हुआ और वो हुआ। और फिर DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला देते हैं कि उन्होंने सियासी जमातों का, नौजवानों का जो है शुक्रिया अदा किया। तो ये वाक़तन है, क्योंकि जो हसन अयूब है हमारे दोस्त, उनकी मैं ट्वीट देख रहा था, वो कहते हैं कि जी जो नजम सेठी साहब है ना, इनकी चिड़िया जो है वो ज़रा उसकी गोशमाली करें, क्योंकि उनकी चिड़िया उनको गलत खबरें दे रही है। आपकी चिड़िया क्या खबरें दे रही है? अच्छा, एक तो ये ट्विटर हमाद और ये वैसे जो है ना, इसमें जो नजम सेठी साहब की जो चिड़िया का सही इलाज है ना, वो इनके पास है, वो आपको वो भी बताएंगे। लेकिन मैं आपको, आपने जो ट्विटर की बात की, क्या तब्दीली आई है? वैसे पाकिस्तान में ट्विटर खुल रहा है और इंडिया वाले बंद कर रहे हैं। तो देखें, ये एक बड़ा शिफ्ट है। तो बाकी रह गई नजम सेठी साहब, मैं समझता हूँ कि इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट और मतलब बड़ी उनकी अहमियत रही है। तो लेकिन अब आपकी क्या इतलात है कि रही है उनकी आपकी क्या इतलात हैं कि वाक़तन ऐसी कोई ब्रीफिंग इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात में हुई है? क्योंकि हर तरफ बड़ी ये इसको हाइप क्रिएट की जा रही है ना इस चीज़ की। सदीकी साहब, चले मंतक पे अगर आते हैं तो इस ब्रीफिंग की ज़रूरत क्या है? अगर फ़र्ज़ करें मतलब है, तो इसलिए ये नहीं है। इसका क्या इम्पैक्ट है? इमरान खान इस वक्त कहीं है कि 6 मई को जो इमरान खान की यूथ है वो भी अब उसके साथ नहीं है, वो फ़ौज के साथ वापस जुड़ गई है। जिनकी थी उधर आ गई है, जिन्होंने इमरान खान के साथ लगाया था इस यूथ को, अब वापस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, ये मैं भी नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और सारे अदारे कह रहे हैं कि ये पाक भारत इस जो जारियत का पाकिस्तान ने मुकाबला किया, मुसल्लह अफवाज ने जो एक जंग जीती है, उससे जो एक सियासी बहरान था, इक़्तिसादी था, समाजी था, सलामती का बहरान था, उसमें एक शिफ्ट आ गया। वो सब फौज ने उसको बदल के रख दिया, उस सब चीज़ों को पाकिस्तान। और नहीं आज मतलब बड़ा मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, मतलब अमेरिका से, UK से, और क्योंकि वहाँ पे तो इंडियंस और पाकिस्तानियों का आपस में बड़ा मुलाकड़ा रहता है ना, तो वो कह रहे थे कि जनाब अब तो हम सीना चौड़ा करके उनके सामने खड़े होते हैं और उनको ध्यान नल। अच्छा देखिए, नजम सेठी साहब तो के पास शिफ्ट तो है। सेठी साहब के पास पूरी खबर नहीं है। खबर ये नहीं है कि इमरान खान को कोई एतमाद में लिया गया, एतमाद वाली कहानी जा चुकी है। असल में जो जमाइमा और इमरान खान के जो दोनों साहबजादे हैं, उनकी जो एंट्री हुई है, इसको गौर से देखने की ज़रूरत है। नजम सेठी साहब को चाहिए कि अपनी चिड़िया को ज़रा उधर भेजें, पूछें कि इनको एकदम पहले तो कभी ना पाकिस्तान आए, जब वो वज़ीर आज़म था तब कभी नहीं आते थे, और जब वो इतनी सख्ती में था तब नहीं थे। अब इशू ये है कि उनके थे हरकारे, जमाइमा खान के ये जो सारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया, सारा जो पूरा एक नेटवर्क था, उनको टास्क दिए हुए थे। वो इनको लग गया पता कि ये 10 मई के बाद वो सब ऐसे फेल हुए हैं कि वो अब चले हुए कारतूस हैं। अब हमारा खान या हमारा बाप जो है वो हकीकत में प्रॉब्लम में है।
वो उसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब उसकी अहमियत सिर्फ ये है कि वो हमारा बाप है, तो अपने बाप को बचाना है, उसके लिए वो आए हैं। मिन्नतें तरले शुरू हैं और आप देख लीजिएगा अब बात हो रही है सिर्फ उसके बचाव की, और उसके बचाव में भी उसकी आज़ादी की बात नहीं हो रही। वो उसमें कह रहे हैं कि भाई जो अदालतों में केसेस हैं वो उसके ज़रिए हो, कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, कहीं अगर कोई हाउस अरेस्ट करने का ऑप्शन है वो भी अभी एक तरफा उधर से। आप देख लें, ये जो वज़ीर ख़ारजा आया ना बरतानवी, हो सकता है जमाइमा खान और उनका पूरा सिस्टम है, उन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट की हो कि जाके ये वाली अर्जी भी डालनी है, लेकिन शुनीद ये है कि वो यहाँ आके वो भी भूल गए हैं। अच्छा, ये अब आपकी चिड़िया की खबर है, तो आपकी चिड़िया क्या कहती है जनाब? आपकी चिड़िया तोते हैं? भाई मेरे पास चिड़िया तो नहीं है, मेरे पास तो बाज़ है। कयूम सदीकी है, अहमद मंसूर है, तैयब बलोच है। चिड़िया तो पता नहीं सेठी साहब के पास है, लेकिन ये चिड़िया मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के साथ अब मिल गई है। इसके किरदार पे मुझे शक पड़ रहा है। ये चिड़िया ऐसे ब्रीफिंग दी गई 6 मई को जैसे वज़ीर आज़म को दी जाती है। अच्छा मैं आपको यार नहीं बात ये है कि वो ना तो सदीकी काउंसलर साहब, मुंतखब हो आप- सकते हैं, आप- एक कन्विक्टेड आदमी है, एक जब तक सजाएं हैं तो देखिए सही ना। सदीकी साहब, एक तो मिनट वो मुझे तो वैसे बोलने ही दे ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है सारी यार, चीजें। बात सुने। हाँ। देखिए सदीकी साहब, ये नजम सेठी साहब इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे सीनियर हैं, हम एहतराम करते हैं, लेकिन वो जो बात करते हैं तो तारीख़ी हक़ाइक़ के तनाज़ुर में ज़रा देख लें। कभी ऐसा हुआ है कि फ़ौजी अफसरान गए हैं और जेल में एक मुलजिम से या मुजरिम से उनकी मुलाकात हुई है? भुट्टो से हुई थी, बेनज़ीर से हुई थी, नवाज़ शरीफ से हुई थी। नवाज़ शरीफ के साथ अगर कोई राब्ते में रहा था जद्दे में, वो ब्रिगेडियर नियाज़ थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर नियाज़, याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और वो ज़ाती तौर पर थे, उसका शरीफ ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ था, मुशर्रफ के साथ तो दरमियान में सालिस वो बैक एक चैनल मिनट होते चलते रहते हैं ना। इससे मिनट पहले भी एक जो रिटायर्ड बंदे का नाम आया था ना, याद है ना आपको? आप यार कि मुझे उनके कट कर जरिए- रहे हैं ना, मैं बात भूल जाता हूँ। एक मिनट देखिए, इस तरह नहीं होता सदीकी साहब। इस्टब्लिशमेंट अगर मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है तो फिर वो एक मुंह बनाते हैं, एक इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि उधर थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, इसको मॉनिटर करें कि हाँ भाई इनके रवैये में क्या तब्दीली आ रही है। नहीं कोई- देखे ना, एक मिनट, इनके रवैये में कोई तब्दीली आ रही है, हाँ भाई, वो मॉनिटरिंग टीम्स होते हैं, वो उसको जज करते हैं, उस पर निगाह रखते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि हाँ उनमें ये तब्दीली आई है। उधर से कहते हैं थोड़ा सा रिलीफ और बढ़ा दे, थोड़ा सा डोज और बढ़ा दे, थोड़ा सा और बढ़ा दे, इधर भी नज़र रखते हैं। इस तरह होता है, फिर अल्टीमेटली रहाई भी हो जाती है, बातचीत भी, मामलात भी हल हो जाते हैं, मुज़ाकरात की तरफ भी मामलात बढ़ते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, जरदारी साहब ने कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, इसी इस्लामाबाद में कहा था ना। फिर मंजूर काका और उज़ैर बलोच और इनकी गिरफ्तारियां होने लगी। जरदारी साहब ने उससे सीखा, वो उन डायनेमिक्स को, उन मामलात को तकनीकी तौर पर समझ गए कि किस तरह मामलात आगे बढ़ाए जाते हैं। आपने देखा गुज़श्ता 4-5 साल में पीपल्स पार्टी का एक भी अहम रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ, सारे के सारे सेफ हैं। अब पीटीआई को ये समझ आ नहीं रही है कि हम क्या करें। इधर से सेठी साहब और पीटीआई वाले शुरू हो जाते हैं कि मुलाकात हुई, इधर से मुस्लिम लीग नून मीडिया सेल वाले शुरू हो जाते हैं मुलाकात नहीं हुई। न उनके पास मालूमात है न इनके पास मालूमात है, दोनों मामले को समझते भी नहीं है, और ऐसे ही बस एक वजह है, और वो बड़ी नहीं genuine वजह देखें है। देखें आप ये देखें ना कि इसमें अगर हम देखें, ये जब पाक भारत कशीदगी हो रही थी उसमें फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब ये एक मरतबा नहीं कई मरतबा मुज़ाकरात की, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात मतलब बहुत मुसलसल हो रही है ना, बहुत अरसे से हो रही है। वो तो इमरान खान हैं जो कि नहीं बैठना चाहते। तो अब जो वज़ीर इत्तलात हैं अपना तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि इमरान खान भी उतने ही अच्छे हैं जितने हमारे लीडर अच्छे हैं। आज जो है ये इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है, पाक भारत कशीदगी है, अब मुल्क और कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो कल को आप भी मेरा गिरबंद पकड़ लीजिएगा, मैं आपके साथ लड़ाई कर लूँगा। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने पीटीआई को, वफद को कहा कि जनाब आएँ और आप मेरे साथ मेरे चैम्बर के अंदर बात करें। फिर उसके बाद अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आती है
तो कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई राब्ता, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। इतनी भी बेसलेस नहीं हो सकती नजम सेठी साहब की बिल्कुल हुआ, इंफॉर्मेशन। एक मिनट अहमद, वो बिल्कुल हुआ, लेकिन इस तरह नहीं हुआ कि वो इमरान खान के पास जा पहुंचे। देखिए पुलवामा वाकया हुआ, नवाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ से मिलने कोई नहीं गया, लेकिन मुस्लिम लीग की लीडरशिप बाहर थी, उनके साथ कम्युनिकेशन भी हुई, वो उस कॉन्फ्रेंस में भी आए, नवाज शरीफ ने इजाज़त दी। इस तरह होता है जब वो असम्बली का इजलास चल रहा था तो पीटीआई के कायम मुकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मौजूद थे ना, उनका अपोजिशन लीडर मौजूद था, उनकी तमाम लीडरशिप मौजूद थी, उनके साथ कम्युनिकेशन होती रही और वो कम्युनिकेशन पार्लियामेंट के फ्लोर पर होती रही। उसमें ज़रूरत क्या थी किसी और से बात करने की? अब ये एक तासुर जो दे रहे हैं ना बुनियादी तौर पे, इसमें नजम सेठी साहब भी अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, और या वो जो अनासर जो पीटीआई के उन मजबूर हो गए हैं फ़ौज की हमायत पे, क्योंकि अवाम का रुझान बदल गया है। और ये यूट्यूबर्स को आपको पता है वही देखते हैं, नबस देखते हैं, तो वो उन्होंने अपनी ना वो कहते हैं ना लुच तलना शुरू किया कि फ़ौज की तारीफ़ें, और साथ ही नून लीग को टारगेट कर देखा जी हमारी इनकी कुर्बत की वजह से नून लीग के ईवानों में बड़ी और प्रॉब्लम फिर उसमें कि जी नवाज शरीफ कुछ नहीं बोले हाँ। और ये और वो खामोश रहे। देखिए मतलब वो देखिए नवाज शरीफ क्यों बोलेंगे, उनका रोल नवाज शरीफ का जो रोल है वही रहना, उन्होंने क्यों बोलना है? हुकूमत में उनकी पूरी टीम मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर उनका भाई है, इसहाक डार उनका समधी है, वो नायब वजीर आजम है, वजीर खारजा है, तो नवाज शरीफ मतलब उसमें कोई लॉजिक बनती नहीं है उनको इस तरह बोलने की। उनकी सियासी जमात है, वो इक़्तिदार के अंदर है, वो सियासी जमात के सदर हैं। और ये तैयब क्या कह रहा था, तैयब क्या कह रहे हैं? बात ये है कि ये मुझे ये यूथियापे की समझ नहीं आती उनके इस आर्ग्यूमेंट की कि भाई ये हुआ, मैंने कई दफ़ा जरदारी साहब हैं या मियाँ नवाज शरीफ हैं, इन्होंने मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। वो भाई अगलू ने मोदी की मंजी ठोक के रख दी है। बच्चा क्या है मोदी के पास, खुद कांग्रेस उसके खिलाफ हुई पड़ी है, खुद इंडिया में उसकी फौज। जो प्लान आज मुझे नहीं समझ आ रही कि हम इस पूरे विक्टोरियस उसमें जब हम फतह मना रहे हैं तो ये कहाँ से इमरान खान फिर को रेलिवेंट करने की कोशिश की गई? वो इरेलीवेंट है, वो ख़त्म हो गया। जो शख्स जो है वो बैठ नहीं सकता, हमारी वो जो कौमी सलामती की कमेटी में जो नहीं बैठ सकते, उनका आपकी और हमारी सलामती से लेना क्या है? बात यह है कि फिर जब कहा जाए कि मुंह तोड़ जवाब दें और उसमें 2019 बात यह है कि सिद्दीकी साहब मैं क्या बम मार दूं, मैं बम मार दूं। अच्छा उससे हाँ सर ये भी गलत आर्ग्यूमेंट, प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग दी। अच्छा ये भी गलत। हाँ फौज के साथ अवाम जरूर थी, तहरीके इंसाफ के 90% लोग जो है वो फौज के साथ थे, लेकिन पाकिस्तान फौज के साथ नहीं, भारत की फौज के साथ थे। हकीकत भी यही है। आप देखें 9 मई 2023 को इमरान खान, मोदी और इंडो इसराइल प्रॉक्सी में कहता हूँ इमरान खान को, उसने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया, और 9 मई 2025 को उसके मोदी ने, उसके मास्टर ने बरह रास्त हमारे ऊपर स्ट्राइक की। और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि खान साहब को, जो हमने कल भी डिस्कस किया, मारियो नवाफिल नामी एक गोल्ड स्मिथ का हरकारा है, जो गज़ा इसराइल जंग के अंदर जो है वो मज़लूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली माउथ पीस रहा, और वो साइबर स्पेस पे और ख़ासकर ट्विटर के ऊपर जो है वो स्पेसेस करता है और बहुत ज़्यादा वो दुनिया। तो उसने इमरान खान का जेल में जाने से पहले उसने ट्विटर स्पेस किया था, मारियो नवाफिल नामी शख्स ने, और अब उसने फिर से जो है जूही, यार देखिए आप टाइम को रेलिवेंसी बनाए, क्यों नहीं बन रही? डॉट कनेक्ट कर रहे हैं आप, मतलब जो ही पाकिस्तान विनर होता है, जो ही पाकिस्तान विक्टोरियस होता है, जो ही पाकिस्तान जो है वो भारत और इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान में जश्न मनाए जा रहे हैं पाकिस्तान की फतह के, और कौम एक यकजहत होती है, यकजहत होती है, तो एकदम से तकसीम के लिए जो है ना वो तैयार, एकदम से ये तरीके इंसाफ का फिर से फितना आ जाता है। और वो मारियो नवाफिल नामी शख्स सुलेमान और कासिम को, उसके बेटों को लेके आता है, यहाँ पे फितना गरी करता है, और यहाँ पे युथड़े जो है उसके इंटरव्यू पे उठा के और वो शुरू हो जाते हैं। वो बुनियादी तौर पे क्या मैसेज दे रहे हैं? वो कह रहे हैं अपने जो उनका वोट बैंक है, हमायत याफ्ता लोग हैं, उन्हें कह रहे हैं, झुंझोड़ रहे हैं, ओ भाई इमरान खान इतना मजलूम है अंदर है और आप लोग कहाँ बदल गए हैं सारे। ये बुनियादी तौर पे दोबारा उनको झंझोड़ने की कोशिश है, जज्बात को हवा देने के लिए कि बेटे बाहर निकल आए, और वो कह रहे हैं कि कत्ल कर दें। वही बात है पुरानी, तो भाई कत्ल जिस मुकदमे में है ना वो डेथ सेल के अंदर है, ना वो किसी और चीज के अंदर है, उसकी सजा जो है 2-4 साल 5 साल में 5-7 साल ही रहेगा अंदर, तो कोई मसला ही नहीं है इससे ज्यादा। तो देख लें। अच्छा देखिए कितने साल अंदर रहेंगे इमरान खान?
इमरान खान को छोड़ दे, हम ज़रा हकाइक पे बात कर लेते हैं। देखिए, इमरान अच्छा खान खासा से- था जंग के दौरान में जो है ना एक यकजहती थी, है। तो बड़ा देखिए, क्वालिटी देखिए, जर्नलिज्म हो रहा सदीकी था, साहब, कोई एलिगेशन नहीं चल रहे थे, सदीकी साहब, अचानक एक से मिनट। फिर वही बिकरिंग और शुरू हो नजम गई। शेट्टी ने देखिए, ये काम शुरू देखिए सेठी साहब भी सठिया गए हैं। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि वो टीआरपी वगैरह का भी मसला होता है ना, वो जैसे अरनाब गोस्वामी को था, वो उसके लिए वो है ना, सीरियस मसला है। मतलब देखिए जैसे इंडियन देखिए मीडिया का मसला रहा है। देखिए नहीं, इमरान सेठी खान- साहब है तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड। इमरान खान से इस स्टेज पर मुज़ाकरात क्यों हो? चले हम ज़रा अमली तौर पर हकाइक को देखते हैं ना। इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों हो? 9 मई हुआ था, फ़ौज का मोरल बहुत हद तक डाउन किया था, कोशिश की थी, और एक बहुत बड़ी मकबूलियत थी, बड़ी तवाना मकबूलियत थी इमरान खान की। फिर कभी पिंडी का कमिश्नर नमूदार होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता। फैज़ अमीन आजकल फिर एक वो उनका साजिश साजिश का मजमून छपा है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ मिर्चियाँ लगी यार, हुई आप हैं। मुझे काटेंगे तो मैं भूल जाता वो हूँ। इनके अच्छा, दोस्त को मिर्चें ज्यादा लगी है। मैं आपको वैसे इसमें लुकमा दे दूं कि इमरान खान को जो उसका करीबी वजीर आला है अपना अली मीन गंडापुर जाके मिलने से घबराता है, तो उसको वजीर आजम के तौर पे ब्रीफिंग देंगे। मैं आता हूँ ना उसी है तरफ। किधर वैसे देखिए गंडापुर? देखिए कंक्लूड करें टाइम। देखिए, इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंटों से मुज़ाकरात क्यों करे? इस वक्त जंग के बाद कल एक बहुत बाखबर दोस्त बता रहे थे, मैंने कहा कि मकबूलियत की क्या पोजीशन है? कहता है 60-40। मैंने कहा कौन 60 पे है? कहता है पाक फौज। यानी उनकी मकबूलियत तो उससे बढ़ गई, और हम देख भी रहे हैं ना, ये तो सामने के नहीं, ये हकाइक कौन है। सा हुआ आपने गैलप से? नहीं, नहीं, गैलप नहीं, गैलप 90% से भी ज्यादा है। 90+। लेकिन मैं एक और प्राइवेट दोस्त की ये बात इंडिया में कर बात कर रहे हैं कि इंडिया में अच्छा। पाकिस्तान फौज की जो है वो 60%। 60-40 इंडिया। इंडिया। लेकिन चले मैं तो एक प्राइवेट दोस्त की बात कर रहा था। अच्छा, नहीं, लेकिन एक उनकी अब संजीदा मकबूलियत, सवाल देखिए मकबूलियत में उन्होंने इमरान खान को हरा दिया। आलमी सतह पर हिंदुस्तान यार सफारतकारी ये में मुझे समझ नहीं आ रही, आप ये कहाँ दो चीजों को जो है वो आमने सामने लेके आ रहे हैं, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं आता हूँ ना यार, एक मिनट मुझे भी बात करने देना। आप इतने ज्यादा बोलते हैं, फिर वो मेरी बात काट देते हैं, मैं भूल जाता हूँ। देखिए, इस वक्त उनकी बादाम खाया करें ना। देखिए उनकी मकबूलियत बहुत, यानी और जायज़ है, यानी मेरिट पर है। उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, कारकर्दगी की बुनियाद पर जाहिर है उनकी मकबूलियत बढ़नी थी, बढ़ गई। दूसरी बात ये कि जो हमारा रवायती हरीफ था इंडिया, उसको चारों शाने चत कर दिया। सफारती तौर पर इंडिया तनहा खड़ा है, हरबी मैदान में उसकी ऐसी की तैसी करके रख दी। मोदी अंदरूनी मसाइल का शिकार है, पाकिस्तानी अवाम जाकर फ़ौज के हमायत में खड़े हो गए हैं। तमाम सियासी जमातें पार्लिमान के अंदर सिवाय PTI के मौलाना फजल रहमान से एमल वली तक तमाम के नहीं, तमाम अभी उनके मुत्तफ़िका उनके करारदाद उनके पास हुई, साथ PTI खड़े भी थी हैं। शामिल उसमें। PTI मुत्तफ़िका करारदाद में भी थी। अब किस लिए वो मुज़ाकरात करेंगे तो अपने शराइत रखेंगे कि इसको मानते हो तो करेंगे मुज़ाकरात, नहीं मानते वो तो क्या चलो हो अपना सकती है? रास्ता लो। वो क्या हो सकती है? मुज़ाकरात होंगे सिर्फ मोदी से, इमरान खान से नहीं होंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, यही मैं कह रहा से ही हूँ। कर लेते हैं ना, पपेट से क्या करने हैं। और वो देखिए, ये हो सकता है कि वहां से वो शर्त रख दे अपनी, है जो इंडियन साइड से आ जाए, लेकिन इधर से प्लान कहानी भी यही था। हाँ, असल में अच्छा, यही है। वो एक बात आपने सोची है। मेजर गौरिया जो है वो मुतालबा कर रहा था ना कि इमरान खान को बाहर निकालो अगर जंग जीत नहीं लिया। नहीं, सुने वो तो अंदर वो ही है और मुतालबा जंग हम क्या, जीत मेरी गए। बात सुने, सॉरी टू से, लेकिन हकीकत है अगर इमरान खान की हुकूमत होती या इमरान खान बाहर होता तो पाकिस्तान इतनी बड़ी विक्ट्री कभी हासिल ना कर सकता। ये तो पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहा था, याद नहीं है आपको? अच्छा, दूसरा इसने, ये वह शख्स है जिसने हमारी जो टॉप मिलिट्री की लीडरशिप है उसको डिस्प्यूटेड किया। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिस्प्यूटेड इसने किया। अगर ये अपना आर्मी चीफ लगाता तो आज पाकिस्तान कहाँ पे होता? जो इंडियन मीडिया ने हमें हवा में खबर नहीं चलाई थी कि आधा पाकिस्तान हमने फतह कर लिया, कराची, लाहौर, ये वो जो चला रहे थे, वो एक प्लान था इंडियन डॉक्ट्रिन का, एक स्ट्रेटजी थी। वो स्ट्रेटजी ये थी कि यूं यूं हम करेंगे, और वो चीज़ें वक्त से पहले ही वो कर बैठे, लेकिन वो मिसकैलकुलेट कर गए थे कि उन्होंने कहा पहले पाकिस्तान में, यहाँ पे यूथे नहीं कह रहे थे कि इट इज़ अ फिट टाइम फॉर इंडिया टू इन्वेड पाकिस्तान।
कि अवाम फौज के साथ नहीं खड़ी, बेहतरीन है, ये जूतियाँ कह रहे थे। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। और सुना उनको नवाजा भी जा रहा है, वो वैसे आपस की बात है। हाँ, वो नवाजते रहेंगे। अच्छा, तो मैं बड़े लेटर ऑफ अच्छा थैंक्स और अच्छा मुख्तसर मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया का प्लान ये था, इंडिया का प्लान ये था कि हम वो करेंगे। और जैसे उन्होंने हमारे आसिम अपने आर्मी चीफ को भी गिरफ्तार करा लिया, शहबाज शरीफ को भी कहीं पे भगवा रहे थे। अब उनका ये प्लान था कि भाई अडियाला जेल से इमरान खान को छुड़ा के तो इसको जो है ना वो यहाँ पे तख्त पे बिठाएंगे और फिर सारी कहानी चलेगी। ये एक छोटी सी बात, देखिए कहीं आप और तैयब तो कोर्ट रिपोर्टर है, लेकिन ये तो घुसता रहता है ना इधर उधर। मैं इसको एक छोटी सी खबर दे देता हूँ, ये ज़रा तहकीक कर ले कि कहाँ पर जादुई कुव्वतों के मरने का सोग मनाया जा रहा है। आप इस खबर को फिर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तो जादुई कुव्वतों के मरने का शौक, ये खान ये फिर इसको ढूंढ लेना। चलें अगले प्रोग्राम के लिए रखते हैं, चलें, तो थोड़ी इस पे वर्किंग कर लेते हैं। और चलें, बहुत बाकी जो आपको नहीं मिला, कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं आया कोई और जादुई कुव्वतों के मरने से एक सोग इस पर भी है कि मकबूलियत भी मर जाएगी। आप अच्छा, इस चलें। स्टोरी पे काम कर लें। चलें जनाब। बहरहाल जी, नजम सेठी साहब की अपनी खबर हो सकती है, लेकिन ये भी मेरे दाएं बाएं भी बहुत बाखबर लोग बैठे हैं और ये उस खबर के हवाले से कहते हैं कि ये बस ऐसे ही है, टीआरपी का चक्कर है। तो वो उसमें वैसे भी नजम सेठी साहब एक सिचुएशन के ऊपर 5 सिचुएशंस वो करते हैं और फिर जो उसमें से कोई एक ठीक हो जाए तो वो फिर उसका पुराना क्लिप जो है वो दिखाते हैं। चीप किस्म के यूट्यूब चैनल्स देखते हैं आजकल और फिर उससे खबर बनाते हैं। यार उसने नून लीग के किसी लीडर को कोई मैसेज किया होगा, जवाब नहीं आया होगा तो गुस्सा निकाला। नहीं, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था यार तो इसी तो माइक ही खोले। एक रेस्टोरेंट का मामला भी मंसूर, आप जरा चेक कर ले कि लीज के लिए कौन सा मामला, गुस्सा निकाला है और कोई बात नहीं। अच्छा, चले। तो बहरहाल जनाब, हमने ये देखा कि 2019 में जब वो अभिनंदन को चाय पिलाई थी तो उस वक्त कौमी असम्बली के अंदर जिस लीडर ने कहा था कि मैं जंग कर दूं, हमला कर दूं, तो जनाब पाकिस्तान ने जारहियत के जवाब में हमला भी किया और जंग जीती भी। कि मोदी कहने लगा पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, हम पे हमला कर दिया। तो बहरहाल इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर मोदी के साथ क्या होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक मैं मानता नहीं है जहन कि वो जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जंग जीतनी है तो इमरान खान को बाहर निकालो, जंग तो जीत चुके और इमरान खान बाहर भी नहीं आए। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।